डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट की ये हालत है, डिस्ट्रिक्ट की ये हालत है। तो आगे क्या होगा? इन नालियों में बदबू देखो, हमें ऐसे बंद करके चलना पड़ता है, इतनी बदबू है। कोई फनाइल शनाइल म्यूनसिपैलिटी वाले कुछ नहीं डालते। वो आर्मी विभाग तो वो निकालते हैं, इसका पैसा खर्चा शर्चा निकालते हैं अपना महीने का, हम अपना खर्चा निकालते हैं तो अपने जेबों में डालते हैं, बस इतना। आम लोगों को कोई फायदा नहीं है, ऐसे लूट मार हो रही है। उधर से बिल निकलेंगे, हमने मार्च में इतनी सफाई की, इतना किया, इतना चूना डाला, इतना फर्नाइट डाला, ये कुछ नहीं हो रहा है। बिल्डिंग बनाई पर रास्ता अच्छा से नहीं बना पाया। बिल्डिंग आप इधर देखो ना, इन नालियों की हालत देखो जरा, ऊपर चल के देखो। वो तो अभी बंद है, मैं सामने की बात है। हर नाली में इतनी बदबू है, लेकिन वो स्प्रे दिखाते हैं, हमने इतना स्प्रे किया, झूठ मूठ ही का सब झूठ मूठ चल रहा है। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम डोडा के बिल्कुल सेंटर में आए हुए हैं, बस स्टैंड के बिल्कुल पास, जहां पर एक तरफ गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा है, एक तरफ सिटी मिडिल स्कूल डोडा है और बिल्कुल एक तरफ डाइट का भी ऑफिस है। उस ऑफिस के बिल्कुल बाहर हम खड़े हैं और आज हमारे यहाँ आने का मकसद जो है, दिखाना चाहते हैं दर्शकों तक जो हालात बिल्कुल सिटी के अंदर की है, कितनी खस्ता हालात है। अभी हम देख सकते हैं मेरे पीछे बैक साइड गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग है। ये भी गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल की हॉस्टल्स वगैरह पहले बने हुए थे, फिर कोविड के दौरान जो है इसको इस्तेमाल में लाया गया था, डॉक्टर्स यहाँ बैठते थे, लेकिन उसके बाद इसकी हालात किस तरह की है वो आप देख सकते हैं। ये हालात काफ़ी ज़्यादा खस्ता है, गंदगी से भरा पड़ा है। अगर हमने इस बिल्डिंग के अंदर जाना हो तो जाए कैसे, क्योंकि इस बिल्डिंग की हालात जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। बिल्कुल गंदगी ही गंदगी है। आपने ऐसा पानी जो है बहुत कम देखा होगा, जिस तरह का पानी या जिस तरह की गंदगी जो है यहाँ पर है। काफ़ी हालात ख़राब है, काफ़ी बुरी हालात में है। और मैं आपको ख़ास तौर पर बताता चलो, आप देख सकते हैं बच्चे इस तरफ खेल रहे हैं, उनका बाल जो है यहाँ पर गिरा है। और बाल गिरने के बाद क्या कुछ हालात होगी, सबसे पहले मैं बताता हूँ। ये बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं और बच्चों का बाल जो है यहाँ पर गिर गया है, और गिरने के बाद किस तरह की हालात है आप देख ही सकते हैं। बीमारियाँ जो है काफ़ी ज़्यादा फैल रही है, डेंगू के केसेस जो है लगातार आ रहे हैं, और केसेस आने के बाद फिर उस पर जो है ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो ये है, क्योंकि इसको साफ़ करना है, स्वच्छ भारत का जो नारा है उसको साफ़ करना है। लेकिन तस्वीरों में हम कोशिश करेंगे दिखाने की कि ये बच्चे हैं। सर थोड़ा इधर आए आप, कितनी दिक्कत आपको आ रही है बाल निकालने में? यहाँ पे तो काफ़ी, ये तो समुंदर बन चुका है यहाँ पे तो बाल जो ही यहाँ आता है बहुत दिक्कत पड़ती है यहाँ पे। क्या बात, ये देख सकते हैं यहाँ निकाल रहे हैं। भाई साहब आपसे जानना चाहूँगा कितनी दिक्कत आ रही है आपको? सर बहुत ज़्यादा, ये देखो ना, खुद ही देख सकते हो आप कितनी दिक्कत आ रही है। सिटी के अंदर ऐसा हाल है और क्या, इसमें तवज्जो नहीं दे रहे हैं। क्या करेंगे यार। कितने इधर से आए आप? पूरा कितने टाइम से आप इस चीज़ को देख रहे हैं यहाँ पे? ये तो काफ़ी टाइम हुआ यहाँ पे, इसको काफ़ी टाइम हुआ। जब भी हम संडे को कहीं यहाँ पे खेलने आते हैं, यहाँ पे तो बहुत बुरी हालत है। ये देख सकते हैं आप, सिटी मिडल है, इस साइड गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल है, और बीच में देखो हालत क्या है। तो क्या लगता है इसको ठीक करने की जरूरत थी? क्या खुद दिखता है, ये तो जरूरत क्या बोल रहे हो आप, ये तो खुद यहाँ पे समुंदर बना दिया। खुद किसको दिखता है ये बताया? आपको दिखता है? नहीं, हमें तो दिखता है, हमें भी दिख रहा है। आपको लगता है प्रशासन को ये चीज़ दिखनी चाहिए? और यहाँ पे तो इस साइड में गर्ल्स हाई सेकेंडरी, इस साइड सिटी मिडल, यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, और यहाँ पे इंटर कैसे होते हैं वो कुछ पता नहीं है। यहाँ पे तो समुंदर बन चुका है। आपको लगता है प्रशासन को यहाँ से गुजरते होंगे ये चीज़ दिखती होगी? मगर इस पे ध्यान नहीं देते ना। नहीं दिखती होगी? हाँ दिखती तो है, हर एक बंदे को दिखती है जिसको आंखें, लेकिन ध्यान नहीं देना है। लगता है सिटी के अंदर इस तरह की हालात सही होनी चाहिए, ऐसी या नहीं होनी चाहिए? नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए यहाँ पे। आप ये मुझे बताया कि करोड़ों की बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर अगर जाना हो तो कैसे जाएं? यहाँ पे तो रास्ता ही नहीं है। यहाँ देखो, अभी हम बाल लेने यहाँ पे आए थे तो डंडे का सहारा लेके हमने बाल यहाँ से निकाला। तो आप बताओ कि अंदर कैसे जा सकता है? तो आज बीमारियाँ फैल रही है, ये तो इसी वजह से, डेंगू मलेरिया वगैरह जो भी है वो तो इसी वजह से है। अब पिछली बार में न्यूज़ देख रहा था, हॉस्पिटल में जो भी मतलब बीमार हुए वो तो इसी वजह से, इसी गंदगी की वजह से। तो लगता है आपको कि प्रशासन की आंखें ये सब देखने के बाद खुलेंगे? ये तो होना चाहिए, खुलनी चाहिए। हाँ। आप देख सकते हैं बच्चे भी यहाँ पर खेल रहे थे। काफ़ी ज़्यादा नुकसान इनका यहाँ पर होता है, क्योंकि इस गंदगी में जब इनका बाल जाता है तो निकालने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। और ख़ास तौर पर जो यहाँ की स्मेल है, उस चीज़ को देखते हुए मैं आपको बताता चलूँ कि अभी केसेस जो है डेंगू के बहुत सारे आ रहे हैं, अलग अलग बीमारियाँ जो है आ रही है। लेकिन क्या इनसे बीमारियाँ नहीं हो सकती? सवाल ये है।
हालात जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। बच्चे जो है यहाँ स्कूल्स के लिए आते हैं, चाहे वो गर्ल्स हाई स्कूल के बच्चे हो, सिटी मिडल के बच्चे हो, और उसके अलावा आम लोग, आम शहरी जो यहाँ से चलते हैं, जो रोज़ाना यहाँ से चलते हैं, उनको कितनी दिक्कतों का कितनी दिक्कतों का सामना जो उनको करना पड़ता होगा, आप सोच ही समझते होंगे। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि हालात इस जगह के काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। बिल्कुल खस्ता हालात में जो है ये सिटी मिडल का जो है एरिया है। बिल्कुल एक तरफ गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल है, सिटी मिडल का एरिया है, और ये बिल्डिंग जो है ख़ास तौर पर कोविड के टाइम में भी यूज़ की गई। यूज़ करने के बाद जो है इसको बिल्कुल डिफंक्ट कर दिया गया, क्योंकि अगर इस बिल्डिंग में जाना हो तो इसी रास्ते के होके जाना है, लेकिन रास्ता ही बंद है। रास्ते की हालात जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और कितनी खस्ता हालात में ये है। अगर किसी ने अंदर जाना है तो बिल्कुल या तो गाड़ी में ही जाना है या फिर जाना ही नहीं है। और उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि आरएनबी विभाग, जिस विभाग ने काम किया, जिस विभाग ने ये रास्ता बनाया, जिस विभाग ने ये बिल्डिंग बनाई कैसी, किस तरह ये रास्ता बनाया, और कितना घटिया काम जो है यहाँ पर किया है। क्योंकि इस काम को देखने के बाद हम ऐसा ही कहेंगे, क्योंकि अगर कहीं ने अंदर जाना हो, बिल्कुल हालात ख़राब है, स्लोप कहीं पर नहीं है, पानी आता है, बारिशें पड़ती है, और बारिशें पड़ने के बाद सारा पानी यहाँ जमा हो जाता है, और जमा होने के बाद जो है पानी जाए तो जाए कहाँ, और इस पे जो है गंदगी बैठ जाती है, कीड़े मकोड़े जो है, मच्छर इस पे बैठ जाते हैं, वही मच्छर जो है फिर आगे काटते हैं, उससे डेंगू के केसेस जो है आगे आते हैं। लेकिन इस पे तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। काउंसलर्स यहाँ से चलते हैं, लेकिन काउंसलर्स जो है यहाँ पर तवज्जो नहीं देते हैं। उसके अलावा आरएनबी विभाग, जिस विभाग ने काम किया है, एक ड्रेन जो है वो यहाँ से नहीं बनाए, पर उसका नतीजा आप देख सकते हो, ये हालात है। बच्चे बीमार होते हैं, रोज़ाना बीमार होते हैं, रोज़ाना आप देखते हैं हॉस्पिटल में जो है केसेस आ रहे हैं, लेकिन उसका जिम्मेवार कौन है? ये सब चीज़ें हैं। विभाग, जिस विभाग की हम बातें कर रहे हैं, एजुकेशन विभाग, जो विभाग जो है पढ़ेगा बच्चा तो ही आगे बढ़ेगा, लेकिन इस स्कूल में जाने के लिए, इन बिल्डिंगों में जाने के लिए इन्हीं रास्तों से जाना पड़ता है। लेकिन जब ये रास्ते सही नहीं होंगे तो किस तरह जो है आगे बढ़ेंगे। और जिस डिपार्टमेंट ने खास तौर पर ये काम किया है, आरएनबी विभाग लगातार सुर्खियों में है। और आरएनबी विभाग से जब हम बात करते हैं तो उनके हायर ऑफिसर जो है जवाब देने से जो है हट जाते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं, हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि विभाग जिस तरह का काम कर रहा है, जिस तरह का मतलब थर्ड ग्रेड काम हम कह सकते हैं किया हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं इस जगह को, इस इलाके को जो है काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही है। कोशिश करेंगे यहाँ के जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, उनसे बातचीत करें, उनसे जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह की हालात अभी यहाँ पर है, जिस तरह की कंडीशन अभी यहाँ पर है, इसका जिम्मेवार कौन है और क्या लगता है कि इसको साफ़ होना चाहिए। और उसके अलावा उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में ये सब चीज़ें जो है ठीक होंगी, ये रास्ता अच्छा बनेगा। और जिस विभाग ने ये काम किया है, क्या उन पर कमर कसी जाएगी, कार्रवाई की जा रही, क्योंकि जितना घटिया काम उन्होंने किया है तो आप समझ ही सकते हैं। आइए लोगों से बातचीत करते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। तो कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जो हालात आपको हमने दिखाई, क्या कुछ कहना इन लोगों का है? सर, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह आप यहाँ से आए, रोज़ जो है बहुत सारे लोग चलते हैं, ठीक, बच्चे यहाँ पर स्कूल के लिए आते हैं, गर्ल्स हाई सेकेंडरी की बिल्डिंग यहाँ पर है, सिटी मिडल की बिल्डिंग यहाँ पर है, बच्चे यहाँ पर खेलने आते हैं। क्या लगता है इस हालात में अभी बीमारियां काफ़ी ज़्यादा हो रही है, डेंगू के केसेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, और जो ये खस्ता हालात नहीं, इधर तो बहुत बदबू आती है जी, इस रास्ते गुजरना नहीं पड़ता है। और इधर शायद दफ्तर था आर्मी वालों का कि क्या, तो उन्होंने सामान निकाला जब, तो 2-3 वो आर्मी वाले उधर ऊपर रहे, तो 5-6 इधर से ढुलान करके थे, उन्होंने मान लिया इस रास्ते गुजरने नहीं पड़ता है। ये स्कूल की बिल्डिंग है, ये स्कूल गर्ल्स स्कूल की बिल्डिंग है, छोटे बच्चों की बिल्डिंगें हैं, लेकिन इधर से गुजरना नहीं पड़ता है, बदबू आती है। नहीं, आपको क्या लगता है, बिल्डिंग बनाई गई है लेकिन रास्ता यही है, रास्ता तो इस बिल्डिंग के लिए अगर हमने अभी जाना है, आपने जाना है, तो कहाँ से जाएंगे, थोड़ा आप हमें बताएं। नहीं जी, कोई रास्ता ही नहीं है, तो कहाँ से जाएंगे, रास्ता ही नहीं है कोई। नहीं, आपको क्या लगता है नाकामी, जिस तरह डिपार्टमेंट यहाँ पर काम कर रहा है, बिल्डिंग तो चलो गर्ल्स हाई सेकेंडरी की थी, हॉस्टल्स थे, कोविड में काम किया गया, कोविड में काम लिया गया इस बिल्डिंग से, लेकिन क्या उसके बाद इसको देखना नहीं था? जिस डिपार्टमेंट ने, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने, आरएनबी विभाग ने काम किया, तो आरएनबी विभाग का काम तो आप जानते हैं। हाँ, काम ही नहीं किया जी, तो काम ही नहीं जब किया उन्होंने, तो इधर तो होना ही है, जब बारिश लगती है तो यहाँ तालाब बन जाता है और गुजरने नहीं बनता है। उसके बाद जब धूपें निकलती हैं तो इस पानी में पता नहीं क्या गैस जैसी बनती है, तो बदबू आती है, इस रास्ते गुजरना नहीं पड़ता है। कितनी मुश्किलात आम शहरियों को, वो आम शहरियों को पूछ सकते हैं, बहुत मुश्किलात है। जब आर्मी वालों को इधर मुश्किलात निकलना पड़ा, उनको मुश्किलात हुई, छोटे बच्चों का क्या हाल है? छोटे बच्चे गुजर सकते हैं। आपको क्या लगता है जिम्मेवार इसका कौन है? जिस तरह आज केसेस जो है आ रहे हैं, और फिर प्रशासन जो है लगातार ऐलान भी कर रहे हैं कि पानी को जमा मत होने दो, क्या प्रशासन को ये चीज़ें नहीं दिखती है? हाँ, ये तो है ही कि ये
मामला नाजुक ही है, मगर जब कोई करने वाला नहीं है तो मैं क्या बताऊंगा। तो आपको लगता है कि करोड़ों के हिसाब से बिल्डिंग बनाई गई है, बिल्डिंग है तो लाखों के हिसाब से मुझे- इस पे परसों भी शायद कुछ टेंडर निकले हैं, इस पे मुझे काम किया गया। ये मुझे इन्हें देखा जाता है, ये आम पब्लिक को नजर आता है कि यहाँ बिल्डिंगें छोटे बच्चों की भी है, गर्ल हाई स्कूल की भी है, सब कुछ बिल्डिंगें दफ्तरें हैं, लेकिन इस रास्ते गुजरते कैसे हैं मुझे पता नहीं लगता है। ये हमें भी पता नहीं लग रहा, आपको कैसे पता लगेगा? आप चाहते क्या हो आप? तो हम तो चाहते हैं ये सफाई हो तो बहुत अच्छी बात है, मगर करेगा कौन? हम मुझे बूढ़े को क्या पता लगेगा कौन है, कौन सफाई करेगा, किसके पास जाएंगे? मुश्किलात काफी मुश्किलात बहुत है। आपको लगता है आसपास काफी से बीमार भी इससे हो रहे होंगे? नहीं, बीमारी का तो फिर बीमारी फैली हुई है, तो वो क्या लगता है इससे बीमारी फैली है और उससे फैली है, लेकिन इधर बदबू बहुत आती है, बहुत ज्यादा आती है। हाँ बहुत आती अब है। उम्मीद है इस पे कुछ कार्रवाई की जाएगी? उम्मीद तो है, कोई ना कोई तो इसमें कोई उठाएगा। तो आपने देखा कि क्या कुछ कहना जो है यहाँ पर जो लोग रोजाना चलते हैं, आसपास के रहने वाले लोग रोज ये हालात देखते हैं। यहाँ पर प्रशासन विभाग में बात करूँ, डिपार्टमेंट की, यहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने काम किया, करोड़ों के हिसाब से बिल्डिंग जो है बनाई गई, और बिल्डिंग बनाने के बाद जो रास्ता था, इस रास्ते की हालात जो है काफ़ी ज़्यादा खस्ता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बिल्कुल ये रास्ता है और इस रास्ते पे आप, मतलब मैं परेशान हूँ, आखिर जो गाड़ियाँ अंदर गई है वो गाड़ी किस तरह अंदर गई है, मैं परेशान हूँ। इस रास्ते पे अगर अंदर जाना है तो कैसे जाना है? करोड़ों की बिल्डिंग जो है डिफंक्ट पड़ी हुई है, क्योंकि इसका जो रास्ता है उसकी हालत ख़राब है। कोविड में भी इस बिल्डिंग में जो है काम लिया गया, कोविड में जो है हॉस्पिटल का काम यहाँ पर किया गया, उसके बाद अन्य बहुत सारे डिपार्टमेंट यहाँ पर बैठे काम किया गया, गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल के हॉस्टल्स जो है बनाए गए, लेकिन बनाने के बाद क्या इस पर तवज्जो दी गई? आप देख सकते हैं रोज़ाना जो है कंप्लेंट हमें इस जगह से आती है कि हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। हाल ही में आपने देखा कि डेंगू के केसेस लगातार जो है बढ़ते जा रहे हैं, और केसेस बढ़ने के बाद कारण क्या है? कारण कोई नहीं जानना चाहता है। कारण जो है ये सब चीज़ें हैं, जो गंदगी यहाँ पर है, जो हालात इस जगह की है, लेकिन इस पर कोई भी तवज्जो नहीं देना चाहता है। आप देख सकते हैं, मैं खास तौर पर विभाग, जिस विभाग ने काम किया है, पीडब्ल्यूडी आरएनबी विभाग से सवाल रखता हूँ ये कि किस तरह वो यहाँ से अंदर जाएंगे, किस तरह। अगर डिपार्टमेंट का एक शख्स भी अंदर जाके दिखाएगा तो हम कहेंगे कि उनने काम अच्छा किया, लेकिन जो हालात अभी यहाँ की है आप देख ही सकते हैं, कितनी बद से बदतर हालत है, कितनी बुरी हालात है। हमने मकान बनाया है, वो ये मुझे पूरा पता नहीं है कि ये बच्चे गुजरते किस रास्ते से जाते हैं स्कूल, या नहीं, ये स्कूल जो का तो मुलाजिम दूसरा रास्ता है, स्कूल हैं? का तो दूसरा रास्ता। ये दूसरा भी है, ऊपर भी है ना। हाँ, हाँ। हाँ, ये भी इस बिल्डिंग को कैसे जाते हैं? ये जो नई बिल्डिंग बनी है उसके लिए रास्ता कौन सा है? उसके लिए तो यही रास्ता है जो नई बनाई है गवर्नमेंट। नाकामी डिपार्टमेंट की काफ़ी ज़्यादा है। नहीं, वो जो बताने परमात्मा, वो तो दुनिया को नजर आ रही है कि ये नाकामी है, मुझे क्या। ये आप तो देख सकते हैं ये कि देखो, ये इधर के रहने वाले, इनको पूछो। आप देख सकते हैं क्या कुछ कहना है। रोज़ाना जो है हज़ारों के हिसाब से लोग यहाँ से चलते हैं, और इस बदबू जो इस जगह से आ रही है उससे जो है लोग यहाँ से गुजरते हैं, काफ़ी परेशानियों का सामना। बच्चे, आप कोशिश करूँगा थोड़ा इस तरफ कैमरामैन को दिखाने की, सिटी मिडल स्कूल की बिल्डिंग जो है यहाँ पर, इसकी हालात भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इस पर भी कभी तवज्जो नहीं दी गई, इस पर भी कभी जो है ध्यान नहीं दिया गया। तो लेकिन इस बिल्डिंग की मैं अगर अभी बात करूं, इस बिल्डिंग की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, काफ़ी खस्ता हालात में है। आम शहरी जो है परेशान है, आम लोग जो है परेशान है, और आम लोग जो है सवाल जो है प्रशासन से उठा रहे हैं, आखिर इस चीज़ को देखेगा कौन? जिस करोड़ों का काम, लाखों का काम जो है यहाँ पर हुआ है, क्योंकि करोड़ों की बिल्डिंग यहाँ पर हुई है और लाखों का काम ये नया हाल ही में कुछ टाइम पहले जो है यहाँ पर काम हुआ है, और काम किस तरह का हुआ है, परेशान जो है यहाँ के लोग। आखिर किस तरह विभाग जो है करप्शन में जो है डूबा हुआ है, किस तरह विभाग जो है करप्शन करके जो है ये रास्ते बना रहा है, और विभाग की हालत आप देख सकते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग लगातार, हम जब उनके ऑफिशियल से बात करने की कोशिश करते हैं तो ऑफिशियल जवाब नहीं देते हैं। ऑफिशियल जो है कहते हैं कि ठीक करेंगे, लेकिन ठीक करेंगे कब? जब लोग जो है इससे बीमारी का शिकार हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी जब फैले, उसके बाद इस पर तवज्जो देंगे, और उसके बाद कहा जाएगा कि ये केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन कारण तक जानने की कोशिश कोई नहीं करता, कारण तक पहुँचने की कोशिश कोई नहीं करता, और उसके बाद जो हालात अभी यहाँ की बनी हुई है काफ़ी खस्ता है। उम्मीद रहेगी पीडब्ल्यूडी विभाग से जो हाल ही में इस पे पैसा लगाया गया उस पे भी जो है पूरी जानकारी ले, आखिर किस तरह ये पैसा यहाँ पर लगाया गया और किस तरह लगाया गया, क्योंकि हालात बद से बदतर है पूरी। मैं तो चाहता हूँ एंटी करप्शन ब्यूरो जो है इस मामले में भी पड़े, क्योंकि जो मामला है काफ़ी संगीन है, क्योंकि करोड़ों के हिसाब से जो बिल्डिंगें बनाई गई हैं, जब उसके रास्ते सही नहीं हो, रास्तों की हालात ख़राब हो रही है। पूरी बिल्डिंग आप देख सकते हैं, गेट तो खुले हुए हैं, लेकिन गेट के अंदर हम कैसे जाएँ, प्रशासन कैसे जाएगा? मैं तो कहता हूँ विभाग जिसने काम किया है वो अंदर जाके दिखाए तो हम मानेंगे।
लेकिन हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। उम्मीद और तवक्का रहेगी कि इन सब पे जो है कमर कसी जाएगी, खास तौर पर आरएनबी विभाग पे, क्योंकि आरएनबी विभाग का काम जो है हमेशा जो है सही ढंग से नहीं हुआ है। हर बार जो है हमने उनकी कंप्लेंट की, हर बार उनकी खबर की, लेकिन जवाब देने वाला उनमें से कोई नहीं। ऑफिसर्स के पास जब जाते हैं तो वो बात को टाल देते हैं। लेकिन उम्मीद रहेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से कि डोडा की खास तौर पर जो हालात है, जो सूरत हाल है, बद से बदतर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर पर नज़र जमाए बैठे हैं, उम्मीद उनसे रहेगी कि वो डोडा को खास तौर पर देखे और डोडा की इस हालात को देखे कि क्या टैक्स पेयर का जो पैसा है, लोगों का पैसा है, आपका हमारा जो पैसा है, उस पैसे की किस तरह से धज्जियाँ जो है उड़ाई जाती है, किस तरह से उसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में इन सब का हिसाब लिया जाएगा और इस रास्ते को यहाँ पर ड्रेन बनाई जाए ताकि ये रास्ता जो है बिल्कुल क्लियर हो, यहाँ से अंदर भी जा सके और जो हालात अभी यहाँ पर बनी हुई है, जो बच्चे आसपास पढ़ते हैं, आसपास के स्कूलों में है, वो बिल्कुल बीमार ना हो और आने वाले टाइम में ये सब को ठीक करके जो है इस रास्ते को बेहतर बनाया जाए। तो जुड़े रहे स्ट्रेट लाइन के साथ, आगे भी कोशिश करेंगे ऐसी खबरों के साथ आपको मिलाने की। कोई नहीं डालता है, नालियों में कोई फर्नाइल वगैरह नहीं होता है, इतनी बदबू है, ये पूरा गंद शंद पड़ा होता है, तो इससे वायरस होने का खतरा है। नहीं, आपको क्या लगता है इस बिल्डिंग में अगर हमने जाना होगा कैसे जाएंगे? बड़ा मुश्किल है, कैसे जाएंगे? ये तो आप ठीक कह रहे हैं, ये आपने बड़ा अच्छा कदम उठाया है। इस सफाई का अभियान चलाओ और उसको स्वच्छ अभियान बनाओ। स्वच्छ देखो अभियान, जैसे मोदी जी का नारा है स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, तो क्या लगता है ये देखो निशानी है सामने है और डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट की ये हालत है, डिस्ट्रिक्ट की ये हालत है, तो आगे क्या होगा? इन नालियों में बदबू देखो, हमें ऐसे बंद करके चलना पड़ता है, इतनी बदबू है। कोई फनाइल शनाइल म्यूनसिपैलिटी वाले कुछ नहीं डालते। नहीं, आपको क्या लगता है ये एक दिन की हालत होगी? थोड़ा अगर इधर आएगा, एक दिन की हालात है ये, एक दिन की नहीं, ये 2-3 महीने से हम देख रहे हैं, ये 2-3 महीने से ऐसे पड़ा, इसको कोई साफ करने वाला ना। ये देखो इधर गंद पड़ी है, ये देखो इधर और इधर। आपको नहीं लगता जिस विभाग ने ये काम किया है उनकी, आप देखिए ना किस तरह बनाया, पानी अगर इधर से आएगा वापस जाएगा, इधर कुछ नहीं होता। जिन म्यूनसिपैलिटी की तरफ से कुछ नहीं, कोई छूना नहीं डाला जाता है, कोई फनाइल नहीं डाला जाता, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो इधर छिड़काव करते हैं, वो ऐसा कोई भी नहीं है। तो आपको जिस विभाग ने, आरएनबी विभाग ने बनाया, हाँ, उस विभाग को क्या कहना चाहोगे? बस वो आरएनबी विभाग तो वो निकालते हैं, इसका पैसा खर्चा शर्चा निकालते हैं अपना महीने का, हम अपना खर्चा निकालना, अपना खर्चा निकालते हैं तो अपने जेबों में डालते हैं, बस इतना। आम लोगों को कोई फायदा नहीं है, ऐसे लूट मार हो रही है। उधर से बिल निकलेंगे, हमने मार्च में इतनी सफाई की, इतना किया, इतना चूना डाला, इतना फर्नाइट डाला, ये कुछ नहीं हो रहा है। बिल्डिंग बनाई पर रास्ता अच्छा से नहीं बना पाया। बिल्डिंग आप इधर देखो ना, इन नालियों की हालत देखो जरा, ऊपर चल के देखो। वो तो अभी बंद है, मैं सामने की बात है। हर नाली में इतनी बदबू है, लेकिन वो स्प्रे दिखाते हैं, हमने इतना स्प्रे किया, झूठ मूठ ही का सब झूठ मूठ चल रहा है। आप देखिए जीरो है, कुछ नहीं हो रहा है इधर, कुछ नहीं हो रहा है। सर क्या कहना चाहोगे सबको लेकर? सर मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये सिटी में ऐसी गंदगी होना सही नहीं है, बट एक दूसरी तरफ से मैं ये कहता हूँ कि ये आरएनबी का काम है या किसी भी डिपार्टमेंट का काम है ना, तो मुझे लगता है कि म्यूनिसिपैलिटी जो कमेटी है यहाँ की, मैं नहीं बोलता कि वो रिस्पॉन्सिबल है, दे आर डूइंग देयर वर्क वेरी ना एफिशिएंटली। वो दिख रहा है, सिटी में आपको दिख रहा है, गलियों में दिख रहा है, वो सारी चीज़ें सही हो रही हैं, बट मुझे लगता है उनको इस चीज़ का एक नोट लेना चाहिए और दे शुड राइट टू द कंसर्न डिपार्टमेंट जिन्होंने ये बनवाया है, सो दैट कि इसका काम हो और वो लोग भी इसको सीरियसली लें, एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुँचे और ये चीज़ रिजॉल्व हो जाए। ठीक, सबसे पहले आप देखो बच्चों का बाल वहाँ पर गिरा है, आप देख सकते हैं, कैमरा मैन से कोशिश करूँगा जूम करने की, ये बच्चों का बाल इसमें गिरा, आप देख सकते हैं बिल्कुल हालात किस तरह की है, किस तरह बच्चे जो है पत्थर रख के जो है आगे आगे आ रहे थे और बाल लेने यहाँ पर। क्या लगता है आपको? मुझे लगता है इसको ठीक। देखो मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि म्यूनसिपैलिटी की बात म्यूनसिपैलिटी की नहीं है, लेकिन काउंसलर यहाँ पर रहते हैं, उनको ये सब चीज़ें दिखती हैं, देखने के बावजूद अगर इसको नज़रअंदाज किया जाए, अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हो, अगर आपके पास कोई पोस्ट आया है, पब्लिक ने अगर आपको कोई पोस्ट दिया है, किसी कुर्सी पे बिठाया है, तो मुझे लगता है कि यू शुड मतलब ना डू द जस्टिस टू दैट पोस्ट। मतलब लोगों की फिर जो लोगों का भरोसा है आपके ऊपर, उसके ऊपर उतरने की कोशिश करनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि 100% आप कोई काम कर पाओगे, लेकिन जितना हो सकता है उतना तो कर पाओगे। ये तो छोटा सा काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि जिसको ये आप ड्रेनेज इसमें नहीं बना सकते। आप ड्रेनेज ऑलरेडी ये है आपका, यहाँ इसका स्लोप ही तो ख़त्म करना है, थोड़ा सा इसका भराई करके ऊपर करके यहाँ से ये पानी इधर आ जाएगा, आराम से एक्सेसिबल हो जाएगा। आरएनबी विभाग में तो ऐसे इंजीनियर है ना
क्या उनको इसलिए नहीं मैं इस चीज़ पे कोई वो नहीं कहूँगा, किसी की एजुकेशन या किसी के पर्सनल कमेंट की बात नहीं करूँगा, बट यस दे शुड थिंक, मतलब दिस शोज केयरलेसनेस। मतलब गवर्नमेंट का काम है 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़, तो वो भी पैसा है, वो भी कहीं ना कहीं हमारा पैसा है। मैं जो भी खरीद रहा हूँ टैक्स दे रहा हूँ हर चीज़ के ऊपर, तो वो पैसा मेरा है, ये काम भी मेरे लिए हो रहा है, मैं इसको डिनाई नहीं करता। बट वो काम ऐसे हो कि यार हमारा ही पैसा है तो हम पे यूज़ हो, तो यूज़ भी तो हो। अब ऑफिस आपने बनाया, आप जा ही नहीं सकते। तो आपने देखा कि क्या कुछ कहना जो है यहाँ पर जो लोग रोज़ाना चलते हैं, आसपास के रहने वाले लोग रोज़ ये हालात देखते हैं। यहाँ पर प्रशासन विभाग में बात करूँ, डिपार्टमेंट की, यहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने काम किया, करोड़ों के हिसाब से बिल्डिंग जो है बनाई गई, और बिल्डिंग बनाने के बाद जो रास्ता था, इस रास्ते की हालात जो है काफ़ी ज़्यादा खस्ता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बिल्कुल ये रास्ता है, और इस रास्ते पे आप, मतलब मैं परेशान हूँ, आखिर जो गाड़ियाँ अंदर गई है वो गाड़ी किस तरह अंदर गई है, मैं परेशान हूँ। इस रास्ते पे अगर अंदर जाना है तो कैसे जाना है। करोड़ों की बिल्डिंग जो है डिफंक्ट पड़ी हुई है, क्योंकि इसका जो रास्ता है उसकी हालत ख़राब है। कोविड में भी इस बिल्डिंग में जो है काम लिया गया, कोविड में जो है हॉस्पिटल का काम यहाँ पर किया गया, उसके बाद अन्य बहुत सारे डिपार्टमेंट यहाँ पर बैठे काम किया गया। गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल के हॉस्टल्स जो है बनाए गए, लेकिन बनाने के बाद क्या इस पर तवज्जो दी गई। आप देख सकते हैं रोज़ाना जो है कंप्लेंट हमें इस जगह से आती है कि हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। हाल ही में आपने देखा कि डेंगू के केसेस लगातार जो है बढ़ते जा रहे हैं, और केसेस बढ़ने के बाद कारण क्या है, कारण कोई नहीं जानना चाहता है। कारण जो है ये सब चीज़ें हैं, जो गंदगी यहाँ पर है, जो हालात इस जगह की है, लेकिन इस पर कोई भी तवज्जो नहीं देना चाहता है। आप देख सकते हैं, मैं खास तौर पर विभाग, जिस विभाग ने काम किया है, पीडब्ल्यूडी आरएनबी विभाग से सवाल रखता हूँ ये कि किस तरह वो यहाँ से अंदर जाएंगे, किस तरह। अगर डिपार्टमेंट का एक शख्स भी अंदर जाके दिखाएगा तो हम कहेंगे कि उनने काम अच्छा किया, लेकिन जो हालात अभी यहाँ की है आप देख ही सकते हैं, कितनी बद से बदतर हालत है, कितनी बुरी हालात है। हमने मकान बनाया है, वो ये मुझे पूरा पता नहीं है कि ये बच्चे गुजरते किस रास्ते से जाते हैं स्कूल, या नहीं स्कूल का तो दूसरा रास्ता है, स्कूल का तो दूसरा रास्ता, ये दूसरा भी है, ऊपर भी है ना। हाँ, ये भी इस बिल्डिंग को कैसे जाते हैं, ये जो नई बिल्डिंग बनी है उसके लिए रास्ता कौन सा है, उसके लिए तो यही रास्ता है जो नई बनाई है गवर्नमेंट। नाकामी डिपार्टमेंट की काफ़ी ज़्यादा है। नहीं, वो जो बताने परमात्मा, वो तो दुनिया को नजर आ रही है कि ये नाकामी है, मुझे क्या। आप देख सकते हैं कि ये इधर के रहने वाले, इनको पूछो। आप देख सकते हैं क्या कुछ कहना है। रोज़ाना जो है हज़ारों के हिसाब से लोग यहाँ से चलते हैं, और इस बदबू जो इस जगह से आ रही है उससे जो है लोग यहाँ से गुजरते हैं, काफ़ी परेशानियों का सामना। बच्चे, आप कोशिश करूँगा थोड़ा इस तरफ कैमरामैन को दिखाने की, सिटी मिडल स्कूल की बिल्डिंग जो है यहाँ पर, इसकी हालात भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इस पर भी कभी तवज्जो नहीं दी गई, इस पर भी कभी जो है ध्यान नहीं दिया गया। तो लेकिन इस बिल्डिंग की मैं अगर अभी बात करूं, इस बिल्डिंग की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, काफ़ी खस्ता हालात में है। आम शहरी जो है परेशान है, आम लोग जो है परेशान है, और आम लोग जो है सवाल जो है प्रशासन से उठा रहे हैं, आखिर इस चीज़ को देखेगा कौन, जिस करोड़ों का काम, लाखों का काम जो है यहाँ पर हुआ है, क्योंकि करोड़ों की बिल्डिंग यहाँ पर हुई है और लाखों का काम ये नया हाल ही में कुछ टाइम पहले जो है यहाँ पर काम हुआ है, और काम किस तरह का हुआ है, परेशान जो है यहाँ के लोग। आखिर किस तरह विभाग जो है करप्शन में जो है डूबा हुआ है, किस तरह विभाग जो है करप्शन करके जो है ये रास्ते बना रहा है, और विभाग की हालत आप देख सकते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग लगातार, हम जब उनके ऑफिशियल से बात करने की कोशिश करते हैं तो ऑफिशियल जवाब नहीं देते हैं। ऑफिशियल जो है कहते हैं कि ठीक करेंगे, लेकिन ठीक करेंगे कब, जब लोग जो है इससे बीमारी का शिकार हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी जब फैले, उसके बाद इस पर तवज्जो देंगे, और उसके बाद कहा जाएगा कि केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन कारण तक जानने की कोशिश कोई नहीं करता, कारण तक पहुँचने की कोशिश कोई नहीं करता। और उसके बाद जो हालात अभी यहाँ की बनी हुई है काफ़ी खस्ता है। उम्मीद रहेगी पीडब्ल्यूडी विभाग से जो हाल ही में इस पे पैसा लगाया गया उस पर भी जो है पूरी जानकारी ले, आखिर किस तरह ये पैसा यहाँ पर लगाया गया और किस तरह लगाया गया, क्योंकि हालात बद से बदतर है। पूरी, मैं तो चाहता हूँ एंटी करप्शन ब्यूरो जो है इस मामले में भी पड़े, क्योंकि जो मामला है काफ़ी संगीन है, क्योंकि करोड़ों के हिसाब से जो बिल्डिंगें बनाई गई हैं, जब उसके रास्ते सही नहीं हो, रास्तों की हालात ख़राब हो रही है, पूरी बिल्डिंग आप देख सकते हैं, गेट तो खुले हुए हैं, लेकिन गेट के अंदर हम कैसे जाएँ, प्रशासन कैसे जाएगा। मैं तो कहता हूँ विभाग जिसने काम किया है वो अंदर जाके दिखाए तो हम मानेंगे, लेकिन हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। उम्मीद और तवक्का रहेगी कि इन सब पे जो है कमर कसी जाएगी, खास तौर पर आरएनबी विभाग पे, क्योंकि आरएनबी विभाग का काम जो है हमेशा जो है सही ढंग से नहीं हुआ है। हर बार जो है हमने उनकी कंप्लेंट की, हर बार उनकी खबर की, लेकिन जवाब देने वाला उनमें से कोई नहीं। ऑफिसर्स के पास जब जाते हैं तो वो बात को टाल देते हैं, लेकिन उम्मीद रहेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से कि डोडा की खास तौर पर जो हालात है, जो सूरत हाल है, बद से बदतर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर पर नज़र जमाए बैठे हैं, उम्मीद उनसे रहेगी कि वो डोडा को खास तौर पर देखे और डोडा की इस हालात को
देखिए कि क्या टैक्स पेयर का जो पैसा है, लोगों का पैसा है, आपका हमारा जो पैसा है, उस पैसे की किस तरह से धज्जियाँ जो है उड़ाई जाती है, किस तरह से उसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में इन सब का हिसाब लिया जाएगा और इस रास्ते को यहाँ पर ड्रेन बनाई जाए ताकि ये रास्ता जो है बिल्कुल क्लियर हो, यहाँ से अंदर भी जा सके। और जो हालात अभी यहाँ पर बनी हुई है, जो बच्चे आसपास पढ़ते हैं, आसपास के स्कूलों में है, वो बिल्कुल बीमार ना हो और आने वाले टाइम में ये सब को ठीक करके जो है इस रास्ते को बेहतर बनाया जाए।